हाय गाइस, दिस इज़ मंशु सिवाल। आज हम देखने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बाद जो आपके क्वेश्चंस दिए गए थे, दो क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था कि आप ट्राई कर लें। जिन बच्चों पे नहीं हुए उनके लिए मैं उनका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ डाला हुआ है। इस टॉपिक के क्वेश्चन की सीरीज अलग से डाली है। ए रेक्टेंगुलर कोयल ऑफ एरिया 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर कोयल है जिसका एरिया दिया है 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर और नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 60। ठीक, तो एक रेक्टेंगुलर कोयल है जिसका एरिया हमें गिवन है, उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वायर के वो हमें गिवन है। द कोयल इज इन हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 90 गॉस। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 90 गॉस है। मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। टेस्ला के साथ साथ एक यूनिट और है गॉस, और एक टेस्ला 10⁻4 गॉस के इक्वल होता है। What is the torsional constant of the spring connected to the coil if a current of 0.20 milliampere produces an angular deflection of this? करंट मुझे दिया है 0.20 मिलीएम्पियर का करंट है और जो एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है 18 डिग्री का, 18 डिग्री का डिफ्लेक्शन है। टोरेशनल कांस्टेंट सी फाइंड करना है। तो कल टॉपिक के अंदर सी का आपको फॉर्मूला लिखाया था। सी का फॉर्मूला है NIAB/5। बस सारी वैल्यू आपको पुट करनी है। आंसर आया हुआ है। n की वैल्यू 60, करंट कितना है 0.20 मिली एम्पियर को एम्पियर में 10⁻⁻3, एरिया 5 × 10⁻⁻4, बी 90 गॉस। तो एक गॉस में कितना टेस्ला 10⁻⁻4 टेस्ला। टेस्ला में कन्वर्ट करूँ तो 90 × 10⁻⁻4, इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, और बाय 5। तो 5 में डिग्री में ही रख रहा हूँ 18। आपकी इच्छा रेडियन में, चाहे रेडियन में कन्वर्ट कर लें, फिर यूनिट पर फर्क पड़ जाएगा। अभी जो आपका इस सी आया है इसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर टेस्ला पर डिग्री सेल्सियस पर डिग्री, लिख दूँ डिग्री DEG पर डिग्री। ठीक है, बस इसकी कैलकुलेशन आप कर लें। 18 5 है ना 90, और 60 × 5 × 5 और एक 0.20, इनकी मल्टीप्लाई करा लो तो 30, और ये हो गया आपका 1500। ठीक है, 25 का 150 और 0 इंटू 0.20 इंटू 10⁻³ -4 तो हो गया -8 और 3 हो गया -11। पॉइंट हटा देंगे, 2 0 आएगी। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ये आ गया 300 × 10⁻11 न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर टेस्ला पर डिग्री। तो ये आपका आंसर है। बस इतना सा आपको कैलकुलेशन करनी थी। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल फॉर्मूले के ऊपर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसके रेस्पेक्ट में थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन 3 के अंदर दिया है टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50%, इट्स रेसिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। हमने किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी 50% बढ़ाने के लिए उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, सो दैट द न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस। कि जो नया रेजिस्टेंस है वो इनिशियल रेजिस्टेंस का ट्वाइस है। अगर मैं डैश वाली वैल्यू फाइनल वैल्यू कंसिडर करूँ तो R' = 2R। जो नया रेजिस्टेंस है वो इनिशियल रेजिस्टेंस का ट्वाइस है। बाय व्हाट फैक्टर डज द इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज। कि वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी चेंज हुई ये मुझे बताना है। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी 50% बढ़ाने के लिए, भाई इनिशियल करंट सेंसिटिविटी कितनी है। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपको लिखवाया था डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ये करंट सेंसिटिविटी है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट हमारे पास IS आ गया। जो फाइनल करंट सेंसिटिविटी है वो 50% बढ़ गई, यानी कि IS में जितनी करंट सेंसिटिविटी थी उसमें 50% और ऐड हो गया IS का ही, यानी 50% इंक्रीज हो गई।
तो 50/100 IS प्लस IS, ये कैंसिल, 5 to the 10, 2 उधर जाएगा तो IS प्लस 2IS बाय 2। तो जो फाइनल करंट सेंसिटिविटी वो कितनी आ गई, 3IS/2। ठीक है, तो फाइनली करंट सेंसिटिविटी 3/2 टाइम्स हो गई इनिशियल की। भाई 3/2 टाइम्स मतलब 1.5 गुना, यानी 50% इंक्रीज हो गई। यही तो क्या रखा क्वेश्चन के अंदर। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V का फॉर्मूला क्या होगा, IR, यानी मैं कह सकता हूँ 5/I क्या है, 5/I है IS, तो IS/R ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। ठीक है, फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाली जाए, कैसे निकालेंगे, फाइनल IS बाय फाइनल रेसिस्टेंस। तो फाइनल IS कितना है, फाइनल IS है 3/2 टाइम्स ऑफ IS, और R कितना है 2R, कितना हो गया है 3/4। और IS/R को क्या लिख दूं, IS/R को लिख दूं इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी VS, ये VS डैश, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइनली कितनी हो गई, इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी की 3/4 टाइम्स। 3/4 टाइम्स को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो 0.30, ये आएगा 728, कैरी बचा 205, है ना, इतना आ गया। वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी हो गई 0.75 VS, यानी कि अब जो फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो 75% रह गई। फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी reduces to 75% ऑफ इनिशियल वैल्यू, यानी जितनी वैल्यू थी उसका 75% ही बच गया। ठीक है, वही वैल्यू इनिशियली 100% थी, उसका 75% बच गया। क्वेश्चन में पूछा क्या, आपसे पूछा है कि वाई व्हाट फैक्टर डज द इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज, कितना चेंज हुई, तो मैं कह सकता हूँ इट डिक्रीजेज बाय 25%। भाई 75% तो रह गई, तो घटी कितनी, 25% डिक्रीज हुई, वोल्टेज सेंसिटिविटी 25% जो है वो डिक्रीज हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल ही है। रेसिस्टेंस ट्वाइस हो गया, ये क्वेश्चन में क्या रखा है, रेसिस्टेंस ट्वाइस करने से क्या हुआ, फाइनल करंट सेंसिटिविटी 50% बढ़ गई, यानी IS तो ऑलरेडी थी, 50% उसका और जोड़ दिया, तो ये वैल्यू आ गई 3/2 टाइम्स ऑफ IS। वोल्टेज सेंसिटिविटी के फॉर्मूला 5/V, वहाँ से IS और R में रिलेशन निकल गया है, VS = IS/R। तो VS डैश कितना हो गया, IS डैश बाय R डैश। IS डैश की वैल्यू मुझे पता है, R डैश की वैल्यू गिवन है, रखी यहाँ, सोल्व करके निकाल देंगे। 75% रह गई, 75% रह गई तो कितने परसेंट घटी, 25% घट गई, आंसर आपका, सिंपल। ठीक है, देखिए चलिए अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा टॉपिक है ये भी, और मैं कह सकता हूँ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स बच जाएंगे बस। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक है एमीटर। तो एमीटर क्या है, वो डिवाइस जो करंट को नापती है एम्पियर में। ठीक है, एमीटर का सिंबल, ये एमीटर का सिंबल है। ठीक है, इट इज डिवाइस विच मेजर द करंट इन एम्पियर, जो एम्पियर में करंट की वैल्यू को मेजर करे। नेक्स्ट वोल्टमीटर, वोल्टमीटर भी आप सभी को पता होगा, वोल्टमीटर का सिंबल ये है। वोल्टमीटर वो डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करती है। किसी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज मेजर करनी है तो आप वहाँ वोल्टमीटर अप्लाई कर दें। एक पॉइंट यूज़ किया गया शंट, ए लो रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल या सीरीज में एक लो रेसिस्टेंस जो यूज़ होता है उसको हम शंट बोलते हैं, SHUNT, शंट। ठीक है, लो रेसिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट है कन्वर्जन, जो टॉपिक है आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर बनाना तो हमें आ गया, अगर मैं इसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करें।
अब दोनों में फ़र्क क्या है? गैलोमीटर क्या है? वो डिवाइस जो करंट को मिली एम्पियर में मेजर करती है, और एमीटर वो डिवाइस है जो करंट को एम्पियर में मेजर करती है। ठीक, 10th क्लास में आपको इतना जरूर पता होगा, गैलोमीटर और एमीटर जिस वायर में करंट मेजर करना है उसके साथ सीरीज में लगाए जाते हैं, और वोल्टमीटर जिस वायर में वोल्टेज मेजर करनी है उसके पैरेलल में लगाई जाती है। ठीक है, इसका रीज़न भी आपको बताया जाएगा ऐसा क्यों है। फिलहाल देखिए गैलोमीटर और एमीटर, गैलोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक, सिंपल सा लिखा है, गैलोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टेड ए शंट इन पैरेलल। मतलब अगर मैं गैलोमीटर के, ये गैलोमीटर है, इसके पैरेलल में शंट लगा दूं तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बना, ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये क्या बन गया? एमीटर बन गया है पूरा कॉम्बिनेशन। और जिस वायर में करंट मेजर करना है उस वायर के ये कहाँ लगा? सीरीज में। भैया करंट मेजर करना है तो सीरीज में ही तो लगाया पूरा डिवाइस। ये पूरा डिवाइस कहाँ लगाया? जिस वायर में करंट मेजर करना था उस वायर के सीरीज में मैंने एमीटर लगा दिया। ठीक, अब ये वर्क कैसे करेगा? देखो, एक कंडीशन है इसके साथ कि गैलोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर ओनली इफ आई इज ग्रेटर देन आई जी। अगर यहाँ मान लो आई करंट आया और गैलोमीटर में जो करंट मेजर किया, ये तो डिवाइस है तो करंट मेजर करेगी, इसने करंट मेजर करके बताया आई जी, कि आई जी करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। तो अगर आई इज ग्रेटर देन आई जी होगा तभी आप इस कन्वर्जन को कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो पीछे से करंट आ रहा है उसके लिए ज़्यादा है और यहाँ वाले करंट से। ठीक, इसका मतलब कुछ ना कुछ करंट यहाँ जाना चाहिए, कंडीशन ये है। वैसे जब भी तो हो सकता है आई बड़ा होगा आई जी से, वो तभी पॉसिबल है जब आई का कुछ पार्ट करंट नीचे गया हो। ठीक, क्योंकि अगर आई छोटा हुआ आई जी से, भाई अगर ये आई की वैल्यू कम हो गई आई जी से, तो ये शंट जो लगाया है, ये शंट जो है ये नेगेटिव हो जाएगा इसका रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता। भाई ये करंट प्रोड्यूस थोड़ी करेगा कि भाई ये वाला करंट तो ज़्यादा कर दिया और ये वाला कम हो गया, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया एस बी द शंट कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैलोमीटर। ऐसे एक शंट है जो गैलोमीटर के साथ लगाया गया, और रेसिस्टेंस कितना लिया गैलोमीटर का? आर जी। गैलोमीटर का रेसिस्टेंस कितना है? आर जी। आई बी द करंट टू बी मेजर्ड। आई वो करंट है जो मुझे मेजर करना है। भाई मैं ये तो चाहूँगा कि इस एमीटर डिवाइस से, जो पूरी डिवाइस है, इससे मैं इस करंट को मेजर कर सकूँ, वो भी एम्पियर में। देन अ पार्ट ऑफ आई जी कॉल्ड फुल डिफ्लेक्शन करंट शुड पास थ्रू द गैलोमीटर। उसका कुछ पार्ट आई जी गैलोमीटर के अंदर जाएगा, जिसको मैं बोलूँगा फुल डिफ्लेक्शन करंट। करंट शुड पास थ्रू द गैलोमीटर एंड आई माइनस आई जी थ्रू द शंट। अब लगाओ, यहाँ आई करंट आया और आई जी करंट इधर चला गया, तो नीचे कितना आएगा? आई माइनस आई जी। भैया आई करंट आ रहा था, आई जी पार्ट उसका उधर चला गया, तो नीचे कितना बचा हुआ करंट नीचे आएगा? आई माइनस आई जी करंट नीचे आ गया। ठीक है, सिंस गैलोमीटर एंड शंट आर इन पैरेलल, क्योंकि ये गैलोमीटर और ये शंट दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल की एक कंडीशन लिखवाई हुई है आपको चैप्टर 3 में कि पैरेलल अगर कोई दो चीज़ लगी होती हैं तो उनका वोल्टेज सेम है, यानी जो वोल्टेज गैलोमीटर में जनरेट होगी वो बराबर होगी किसके? जो वोल्टेज शंट में है उसके। यानी गैलोमीटर की वोल्टेज और शंट की वोल्टेज दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, वोल्टेज का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर। कितनी वोल्टेज होगी गैलोमीटर के अंदर? गैलोमीटर का करंट इंटू गैलोमीटर का रेसिस्टेंस, V इक्वल्स टू आई आर लगा दिया। सेम शंट के अंदर कितनी वोल्टेज होगी? भाई शंट का रेसिस्टेंस इंटू शंट का करंट, तो S इंटू आई माइनस आई जी। कौन सा करंट मेजर करना था? कौन सा करंट मेजर करना था मुझे? ये I, निकाल लो I की वैल्यू यहाँ से। आई जी आर जी इक्वल्स टू एस आई माइनस एस जी। एस आई जी को इधर ले आऊँ तो आई जी आर जी प्लस एस आई जी इक्वल्स टू एस आई। आई निकालना है, एस को डिवाइड में ले आओ, आई जी ले लो कॉमन, क्या आ गया? आर जी प्लस एस, ये आ गया फॉर्मूला। तो कितना करंट आई मुझे निकालना है? भाई देखो भैया, आई जी करंट की वैल्यू तो हमें गैलोमीटर बता देगा, गैलोमीटर करंट मेजर करता ही है, बता देगा कितना करंट है। गैलोमीटर हम खरीद के लाए हैं, हमें पता है इसका रेजिस्टेंस कितना है। भाई डिवाइस हमारे पास है तो उस डिवाइस के पीछे लिखा होगा कि कितना रेजिस्टेंस है इसका। शंट हमने लगाया, शंट का रेजिस्टेंस हमें पता है, तो शंट का रेजिस्टेंस पता है, आर जी पता, आई जी पता, तो सब कुछ तो पता है, आई निकाल लो। यानी कि हमने शंट को गैलोमीटर के पैरेलल में लगा के क्या कर दिया? इससे एमीटर का वर्क ले लिया, इसको एमीटर में कन्वर्ट कर दिया।
क्लियर? तो गैलोमीटर एज अ एमीटर हमारा यूज़ हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि इस एमीटर का रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो कितना रेसिस्टेंस होगा भाई? ये पूरा एमीटर है आपका। एमीटर कैसे बना? गैलोमीटर के पैरेलल में शंट अटैच करके, यानी इन दोनों का अगर मैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल दूं वही तो एमीटर का रेसिस्टेंस होगा। और पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं? 1/1/RG प्लस 1/S। तो एलसीएम लेंगे, RGS ऊपर चला जाएगा बाय RG प्लस S। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ कि पैरेलल में दो रेसिस्टर्स जब सोल्व करते हैं तो जो नया रेजिस्टेंस आता है वो कम आता है या ज़्यादा? भाई इन दोनों से ज़्यादा आएगी वो वैल्यू या कम? कम। कभी भी पैरेलल में रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है भाई, देख लो, मान लो मैं कहूँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, मैंने पैरेलल में लगा दिया। निकालना तेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4, तो वैल्यू कितनी आ गई? 8 या 4 ले लो, चलो एलसीएम। तो 2 प्लस 1 3/4 1/R, R की वैल्यू आ गई 4/3। सोल्व करूँगा तो 1 पॉइंट कुछ आया, 1 पॉइंट कुछ, इससे भी छोटा और इससे भी, यानी दो रेसिस्टर्स को पैरेलल में सोल्व करते हैं तो जो नई वैल्यू आती है वो दोनों से ही छोटी होती है। यानी ये जो RA आया है, मैं क्या कह सकता हूँ कि RA छोटा होगा RG से। एमीटर का रेजिस्टेंस गैलोमीटर के रेजिस्टेंस से क्या होगा? कम। इसीलिए एमीटर एक अच्छी डिवाइस मानी जाती है एज कंपेयर टू गैलोमीटर। भाई हम काम कर रहे हैं करंट मीज़र करने का, रेजिस्टेंस करंट को कम करता है। अगर मैंने गैलोमीटर लगाया तो मान लो 1 एम्पियर का करंट मुझे मेज़र करना है और गैलोमीटर की वजह से 0.1 एम्पियर का करंट मेरा कम हो गया, तो वो जो मैं नापूंगा करंट की वैल्यू वही तो गड़बड़ हुई, वो वैल्यू एक्यूरेट नहीं मेज़र कर रहा, क्योंकि उसकी वजह से खुद करंट घट गया जो मुझे मेज़र करना था। ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस कम है, घटाएगा तो वो भी करंट, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम घटाएगा, तो एमीटर एक अच्छी डिवाइस है। डायरेक्ट दूसरा कि वो एम्पियर में करंट मेज़र कर रहा है, यानी लार्ज वैल्यू तक करंट मेज़र कर सकता है। गैलोमीटर की एक नेगेटिव पॉइंट था कि वो जल्दी फूक जाता, जरा सा करंट अगर ज़्यादा आया, तो एमीटर के साथ ये कंडीशन नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वोल्ट मीटर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब गैलोमीटर की मदद से हमें वोल्ट मीटर बनाना है। देखिए जरा ध्यान से, कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो गैलोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे कन्वर्ट करना है, ध्यान देना। गैलोमीटर से वोल्ट मीटर कन्वर्ट करने के लिए मान लो ये वायर का रेजिस्टेंस वोल्टेज मुझे निकालनी है, तो इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया जाता है, आप सभी को पता है। मेरे पास गैलोमीटर है, मैंने गैलोमीटर लगा दिया। गैलोमीटर के साथ एक हाई रेसिस्टेंस अगर हम कनेक्ट कर दें, क्या कर दें? एक हाई रेसिस्टेंस, तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। ये जो डिवाइस है इतनी, ये क्या बन गई? वोल्ट मीटर बन गई। यानी गैलोमीटर और हाई रेजिस्टेंस का सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता? वोल्ट मीटर। कैसे? देखो, करंट आया आई, ठीक, मान लो कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ करंट यहाँ चला गया, यहाँ कितना गया? IG, यहाँ कितना गया? I माइनस IG। ठीक है, अब वोल्टेज नापनी है, दोनों पैरेलल में है, जितनी वोल्टेज यहाँ होगी उतनी वोल्टेज यहाँ होगी CD में। मैं कह सकता हूँ VAB बराबर है किसके? VCD के। इस AB वायर की वोल्टेज और CD वायर की वोल्टेज इक्वल होगी। ठीक है, VAB कितना है भैया? तो मुझे मेजर करना है। VCD कितना है? करंट IG और इसका रेजिस्टेंस RG। ठीक, इधर पॉजिटिव साइन लूँगा, करंट IG, इसका रेजिस्टेंस R। तो ये टोटल निकाल दूँ कितनी वोल्टेज है, तो टोटल वोल्टेज कितनी है? IG RG प्लस IG इंटू R, यानी कितनी वोल्टेज आ गई? अगर मैं कॉमन ले लूँ IG, तो RG प्लस R। अब ये सारी वैल्यू मुझे पता है, रेसिस्टेंस पता है गैलोमीटर का, गैलोमीटर करंट मेजर करके बताएगा ये IG की वैल्यू कितनी है, और ये हाई रेसिस्टेंस सीरीज में हमने लगाया तो हमें पता होगा कितने ओम का लगा रहे हैं। इन सारी वैल्यू की मदद से मैं वोल्टेज का मेजर कर सकता हूँ इसकी कितनी होगी। तो गैलोमीटर से हमने क्या कन्वर्ट कर दिया? वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर ये है, तो अगर मैं इसका रेसिस्टेंस निकालूँ वोल्ट मीटर का, तो कितना होगा वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस? भाई गैलोमीटर और रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं,
तो इतना ही तो होगा, सीरीज का फॉर्मूला इतना R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब सीरीज में अगर दो ऑब्जेक्ट लगते हैं तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, जुड़ रहा है ना, बढ़ गया इसका मतलब। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का ज़्यादा है किससे, गैलोमीटर से। भाई वोल्टमीटर ये पूरा है, इस पूरे का रेजिस्टेंस इससे तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि इसके साथ ही सीरीज में लगी रहा, कुछ बढ़ ही रहा होगा, और वैसे भी हाई रेजिस्टेंस है ये तो, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे कि गैलोमीटर की मदद से वोल्टेज कैसे मेजर करनी है। दूसरा आप ये याद रखेंगे कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, मतलब अगर मैं तीनों का कंबाइंड लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि सबसे कम रेजिस्टेंस एमीटर का है, उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस गैलोमीटर का, और सबसे ज़्यादा किसका है, वोल्टमीटर का। ये रेजिस्टेंस ही कारण है कि वोल्टमीटर पैरेलल में और एमीटर सीरीज में लगाया जाता है। भाई ये पैरेलल में लगा दिया मैंने हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, तो क्या होगा, इधर जो करंट आएगा वो बहुत कम आएगा। मैं चाहूँगा भी यही कि मुझे इस वायर के अंदर वोल्टेज मेजर करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ जाए, वोल्टमीटर में ना आए, क्योंकि वोल्टमीटर क्या है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, ठीक। यहाँ की वोल्टेज तभी तो एक्यूरेट मेजर होगी जब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करंट जा रहा हो। मैं तो चाहूँगा IG की वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल हो, ना बराबर हो, ताकि ये सारा करंट यहाँ आए और एक्चुअल वोल्टेज मेजर हो। वहीं एमीटर में क्या होता, एमीटर में सीरीज में लगाते हैं हम उसे, तो हम चाहते हैं एमीटर जो करंट मेजर कर रहा है कि सारा करंट एमीटर में जाए, इसलिए एमीटर कैसा है, लो रेजिस्टेंस है। लो रेजिस्टेंस है जब तो उसमें सारा करंट जाएगा, ठीक है। तो ये कारण है इनके सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन के, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस आप ट्राई करें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।